कराची में सफाकियत की इंतहा, शौहर ने बीवी और बच्चों को जिंदा जला दिया। पहले बेहोश किया गया उन्हें बाकायदा, उसके बाद आग लगाई। किसी ने ना सुनी चीखों पुकार, कैसे जले सास के हाथ। यही तो हमने सारी बातें शेयर की उनसे, तो उन्होंने बोला यार ये तो यहीं से पकड़ा जा रहा है। मुल्जिम का बैरून मुल्क में होने का ड्रामा, क्यों ना हो सका पोस्टमार्टम। वो तो बिल्कुल ऐसे थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे। जमशेद क्वार्टर्स में पुरस्रार आग का कैसे हुआ ड्रॉप सीन। 3 साल बाद आप अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते। लोग 10 साल बाद भी नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। आज मैं कराची के इलाके जमशेद टाउन में मौजूद हूं और जिस जगह मैं बैठा हुआ हूं यहाँ मुझे अजीब सी जलने की एक स्मेल आ रही है और मेरे पीछे आपको ये जला हुआ कमरा भी नज़र आ रहा होगा। और ये कोई वैसे ही किसी गोदाम में या किसी फर्नीचर को आग नहीं लगी हुई, बल्कि यहाँ पर 3 जीते जागते इंसानों को आग लगाई और आग उन रिश्तों को लगाई गई जिन रिश्तों का सबसे ज़्यादा एतबार किया जाता है। औलाद का बाप से बढ़ के कोई नहीं होता, बाप पनाहगाह होता है, दुनिया के सर्द व गर्म से महफूज रखता है बाप बच्चों को। लेकिन यहाँ पर एक बाप ने वो सफाकी दिखाई कि अपने ही नन्हे नन्हे बच्चों को ज़िंदा जला दिया। बच्चे तो जले ही, अपनी वाइफ शुमाइला को भी जला दिया। हर रिश्ते को आग लगा दी सलाखों के पीछे खड़े इस दरिंदे ने। जिस्म लरज उठता है ये बताते हुए कि मनमोहनी सूरतों वाले ये मासूम बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। हंसती मुस्कुराती ये नन्ही परी 7 साला उनीसा और दूसरी तस्वीर में नजर आने वाला इसका भाई 4 साला सुफान माँ के साथ जलकर राख हो गए। ऐसे में कैसे न तड़पे शुमाइला का खानदान। उनकी बात बाबा से शुरू होके बाबा पे ख़त्म हो रही थी ना, कि बाबा आएंगे तो ऐसे होगा, बाबा आएंगे तो ऐसे होगा। वो छोटी बच्ची इतनी यानी कि वो कर रही थी कि बस वो पूरी फैमिली सिर्फ बाबा के इंतज़ार में थी इन दिनों में ना। उनको ये नहीं पता था कि बाबा आएंगे तो इसने जला के मार देंगे। बच्चों को जला देना ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। ये तो कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता ये काम, ये कोई दरिंदा ही हो सकता है। बच्चे खुश थे कि वो आने वाले हैं। बच्चे बहुत ना खुश हो रहे थे, हमारा बाबा आ रहे हैं, हमारा बाबा आ रहे हैं, हम बाबा के साथ घूमने जाएंगे, हम बाबा के साथ ये करेंगे। बाबा जालिम जमाने के साथ, मतलब बच्चों ने 3 साल इंतजार किया। पुरस्रार आतिशज़दगी को हादसा करार दिया जाता रहा, वो कत्ल की हौलनाक वारदात निकली। 3 बरस बाद मलेशिया से वापस आने वाले जिस बाप का मासूम बच्चे शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, वो आते ही इस कदर गजबनाक क्यों हो गया। सलाखों के पीछे खड़ा ये दरिंदा अगर पाकिस्तान वापस आ गया था तो फिर अपनी मौजूदगी को बैरून मुल्क जाहिर करके किस राज पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान वापस आने के बाद मुल्जिम बीवी बच्चों को मिलने क्यों न आया। शौहर बीवी को बच्चों की तस्वीर फेसबुक पर टैग करने से मना क्यों करता। जुनेद ऑन कैमरा कैसे रचाता रहा ड्रामा। इंतहाई शातिर और चालाक मुल्जिम ने कैसे सबको बनाया बेवकूफ। थाना जमशेद क्वार्टर्स की पुलिस को शक कैसे हुआ। पुरस्रार आतिशज़दगी के पीछे छुपी असल कहानी कैसे सामने आई। हैरत ज़दा कर देने वाला है आज का इंकशाफ। इस वक्त इस जले हुए कमरे के सामने मेरे साथ शुमाइला के वालिद गुलफाम मौजूद हैं, उनकी बहन मौजूद हैं, उनके भाई अकमल और फरहान ये मेरे साथ हैं। जानते हैं इनके वालिद से कि आखिर ये सब मामला क्या है और ये इतनी सफाकी का मुजाहरा क्यों किया गया। अस्सलाम वालेकुम गुलफाम साहब। गुलफाम साहब, कौन था जुनेद, कैसे जानते थे आप इसे? जुनेद मेरा दामाद। शुरू से बताएं, क्या लगता था आपका रिश्तेदार था, कौन था वो? रिश्तेदार भी है, माँ उसकी हमारी रिश्तेदार है। कितने अरसे पहले आपने अपनी बेटी की शादी तकरीबन जुनेद से की? 9 साल हो गए, 10 साल हो गए। जैसे रिश्तेदारों में शादी होती है अरेंज मैरिज, वैसे ही अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज भी हुई, इन्होंने फिर लव मैरिज की है। अच्छा, इन्होंने पहले रिश्ता मांगा, नहीं दिया तो इन्होंने फिर कोर्ट मैरिज कर दिया।
इस जल्लाद की ये शादी मोहब्बत की शादी थी और फिर परवरदिगार ने उसे इन फूल जैसे बच्चों से नवाजा जिन्हें देखकर बेसाख्ता उन पर प्यार आता है। तो फिर अगले ही लम्हे ये ख्याल परेशान कर देता है कि सगे बाप को अपने बच्चों से इस कदर नफरत कैसे हो गई कि उसने उन्हें जलाकर भून डाला। बहनें बहुत आपस में क्लोज होती हैं, बहुत सारी बातें जो भाइयों से शेयर नहीं कर सकती आपस में करती हैं शेयर। उन्होंने कभी कहा कि वो खुश थी जुनैद के साथ? वो बज़ाहिर कोई ऐसे मामलात नहीं थे कि इस हद तक वो 2 साल से इनके रवैये में ये चेंजिंग आई थी कि जैसे ख़र्चा का वो नहीं दे रहे थे सही तरीके से, भेजते थे 3 माह बाद 4 माह बाद इस तरह, और उसे पैसे भेजना ख़त्म कर दिए जी। अच्छा, जब तक वो मुकीम थी अपने सास के घर अपने ससुराल में जी, उस वक्त मसले मसाइल थे या उस वक्त ठीक था जब वो पाकिस्तान? आम जो ससुराल में मसले मसाइल होते हैं, उसकी अम्मी को बच्चों से इशू था कि ये शोर करते हैं, ये है यहाँ, वो तंग थी जैसे, ये मसला था जो आम नॉर्मल हर घर में रहता है, और कोई ऐसी ख़ास वो नाचा की। और इन दिनों में तो बिल्कुल कोई ऐसे ना हस्बैंड वाइफ की और ना घरेलू तरफ से कि कोई ऐसी बात हो कि जिसको हम कह सकें कि बुनियाद बना के कुछ हो सकता है। तो ये जुनैद किस तरह की उसकी शख्सियत थी, किस तरह की नेचर थी? क्या वो लगता था कि इतना वायलेंट हो सकता है, इस तरह से तशद्दुद उतर आ सकता है? नहीं, जे इतना तो ये यकीन तो हम कर ही नहीं सकते हैं। उसकी जैसे अम्मी का आप कह सकते हैं कि वो एक हाइपर खातून है, और जुनैद का जैसे और नेचर का पता तो तब चलता है कि बंदा अगर साथ में रहे, वो हो 10 साल की उसकी शादी का अरसा हुआ है तो 9 साल वो बाहर रहा है, तो इसमें तो वो उसकी बीवी उसको क्या समझ सकेगी कि हम समझ सके। मैं तो, और वो 9 साल बाहर रहा है मलेशिया में, तो कितने अरसे के लिए आता था पाकिस्तान? ये तकरीबन 8.5 साल के अरसे में उसने 2.5 महीने सिर्फ अपनी फैमिली के साथ गुजारे हैं। तो क्या बीवी बच्चों से दूरी की वजह रोजगार था या फिर मामला कुछ और है? इसका जवाब तो सलाखों के पीछे खड़ा ये मुल्जिम ही दे सकता है। जुनैद, क्या उम्र है तुम्हारी? 29 साल। कितने अरसे पहले शादी हुई? 2009 में। रिलेटिव थे ये लोग? जी। जब शादी हुई उस वक्त क्या करते थे? मैं फर्नीचर का काम करता तो एजुकेशन कितनी है तुम्हारी? फर्स्ट ईयर किया। अच्छे स्टूडेंट थे, तो फिर पढ़ाई कंटिन्यू क्यों नहीं की? काम का मेरा मूड हुआ तो मैं काम करने लगा। तुम्हारी अभी उम्र 29 साल है, तो तुमने 19 साल की उम्र में शादी कर ली थी? जी। फिर शादी कितने अरसे बाद तुम गए वहाँ पर मलेशिया? तकरीबन 1.5 साल के करीब। बच्चे की पैदाइश हो गई थी? जी बिल्कुल। बेटा हुआ, बेटे की पैदाइश के बाद आप मलेशिया चले गए कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे, जी, घर के लिए काम करेंगे। फिर कितने अरसे बाद आपका विजिट होता था पाकिस्तान का? 3 साल बाद। वहाँ पर क्या कर रहे थे मलेशिया में? कंपनी में जॉब कर रहा था। कंपनी ने ये कहा था कि 3 साल बाद आया करना है? जी। 3 साल बाद आते थे। और कितने दिनों के लिए आते थे? 2 महीने की छुट्टी मिलती थी हमें। तो क्या मतलब कैद में थे वहाँ पे? नहीं, कैद नहीं थे, जो कंपनी के रूल्स थे उनके मुताबिक चलना पड़ता था हमें। अच्छा, तो आपने कभी नहीं सोचा कि अपनी बीवी बच्चों के पास रहो, टाइम ज़्यादा गुजारो, ऐसी जॉब को छोड़ दो? इतना भी क्या कि 3-3 साल बाद आप अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते? लोग 10 साल बाद भी नहीं आते, आप तो ये तो नहीं कह सकते। जाहिर बात है, लोग तो जलाते भी नहीं हैं। इस कहानी में सामने आने वाली खौफनाक हकीकतें इंसान पर लर्जा तारी कर देती हैं। ये अलग बात कि इब्तदाई तौर पर सभी इस पुरस्रार आतिशज़दगी को महज हादसा करार देते रहे। इस सारे मामले में पुलिस की तफ्तीश बहुत बेहतर रही। इनिशियली हादसे का रंग दिया गया, लेकिन बहुत ही बारीकी से जायज़ा लिया गया तो पता चला कि ये हादसा नहीं था, मर्डर था। इम्तियाज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब, बताइए कि सारा मामला क्या है? ये एक्चुअली वाक़या तो है 22 मार्च का, 22 मार्च 2019 फ्राइडे का दिन था। सुबह अर्ली मॉर्निंग अबाउट कोई 4 to 5 AM के दरमियान हमें तो चूँकि FIR कटी है 27 को, तो इन्वेस्टिगेशन को, तो फिर उसके बाद जब FIR लॉन्च होती है तो उसके बाद फिर हमारे पास आती है। 22 तारीख का सुबह वाक़या हुआ कि उस घर में आग लगी है। कोई शख्स गली से गुजरा था, उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ, कमरे में आग लगी हुई। उसने लोगों को उठाया और घर वालों को भी उठाया। तो घर वालों ने आके जब वो आग बुझाई तो उस घर में एक कमरा बेसिकली है, घर का एक पार्ट है वो, उसकी गली में उसका दरवाज़ा खुलता है। उसमें इसकी बीवी और 2 बच्चे वो सोते थे, मतलब रहते थे वहाँ पे, इसने दिलाया। तो वो जल के मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, कुछ भी नहीं था बचा। आग इतनी देर थी, लोगों ने अपने तौर पे आग बुझाई, इसलिए फायर ब्रिगेड के लिए जगह नहीं जाने की। इनिशियली तो हमें भी ये पता लगा कि हादसा हुआ है और कोई मच्छर मार वो कॉइल जलने की वजह से आग लगी है। इब्तदाई तौर पर जमशेद क्वार्टर के इलाके पटेल पाड़ा फिल्मिस्तान सिनेमा के अकब में बिजली ग्राउंड के करीब मकान में लगने वाली आग को हादसा करार दिया गया, लेकिन उसके बाद जो भयानक सच्चाई सामने आई वो इस खानदान को जीते जी मार गई। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ आपकी बेटी और फिर आपके नवासा नवासी को। मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, मेरे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बेइंसाफी हुई, उनको मार के चलाए। मुझे अपने बच्चों का इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े, वो कह रही है मेरे इंसाफ दे दो, इंसाफ, मुझे इंसाफ दे दो।
इनके कातलों को मैं जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाना चाहती हूँ। मुझे अपने बच्चों के इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुए, बहुत ज्यादती हुए। मार के जब मार के तो मैं जलाया क्यों हुए? नहीं बेटा, मेरा दिल रोता है। एक इंसान का ऐसा रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हकीकत जानकर रूह कांप उठेगी। जिस वक्त ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया तो फरहान जो कि भाई हैं वो इस वाले कमरे में सो रहे थे। फरहान, उस वक्त क्या हुआ था? मैं सो रहा था तो एक मुझे आवाज़ सी आई ज़ोरदार। तो आवाज़ सी आई तो मैंने एकदम जैसे यूँ हिला तो देखा इस दरवाजे के नीचे मुझे एक रोशनी नज़र आई। कम लाइटें वाइटें सब बंद की हुई थी तो मुझे रोशनी नज़र आई। तो मैं अचानक एकदम उठा। मैंने कहा ये रोशनी किसी, मैं समझा ये दरवाज़ा खुला हुआ है, शायद बाहर से किसी के घर की लाइट आई है या कुछ। तो मैंने कहा उठ के देखूँ। तो मैं जैसे इस तरफ मैंने देखा तो ये दरवाज़ा भी बंद और यहाँ पे कुछ नहीं। तो मेरी नज़र जैसे उस तरफ पड़ती है तो सामने कमरे में आग बहुत तेज़। तो मैं जैसे यहाँ से जाता हूँ उस कमरे में तो मैं देखता हूँ पूरी आग लगी हुई है कमरे में। और तो मैं समझा कि सिस्टर शायद बच्चों को लेके निकल गई हैं, दूसरे कमरे में आ गई होंगी। तो जब मैं करीब जाके बिल्कुल देखता हूँ तो वो सिस्टर और बच्चे वैसे ही आग के अंदर जल रहे हैं जैसे वो सो रहे थे। ये बताओ, इनको जो आवाज़ सुनाई दी, आप ये देखेंगे यहाँ पे कुंडी जो है इस दरवाजे की टूटी हुई है और क्योंकि अंदर इतनी गैस भर गई थी कि ये दरवाज़ा आप देखें जला हुआ देख रहे हैं, ज़ोर से खुला है। और ये शोला इनको नज़र आया फरहान को अपने कमरे के बाहर। आप ये दीवारें देख सकते हैं कि आग मतलब कितने मतलब हाँ, प्रेशर से मतलब गई है इन दीवारों पे भी पूरा कि इतना ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर एक शोला नजर आया जिसके बाद वो यहाँ तक आए। और इन्हें ये लगा कि शायद इनकी बहन बच्चों को लेकर निकल गई होंगी शायद दूसरे कमरे में, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि वो यहाँ पे अंदर बिस्तर पे होंगी। आग लगी नहीं, लगाई गई। ये भयानक सच्चाई कैसे मंजर-ए-आम पर आई? कमरे में भड़कने वाली ये आग कब से शौहर के दिल में भड़क रही थी? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कराची में सफाकियत की इंतहा। शौहर ने बीवी और बच्चों को जिंदा जला दिया। पहले बेहोश किया गया उन्हें बाकायदा, उसके बाद आग लगाई। किसी ने ना सुनी चीखों पुकार, कैसे जले सास के हाथ। यही तो हमने सारी बातें शेयर की उनसे तो उन्होंने बोला यार ये तो यहीं से पकड़ा जा रहा है। मुल्जिम का बैरून मुल्क में होने का ड्रामा, क्यों ना हो सका पोस्टमार्टम। वो तो बिल्कुल ही ऐसे थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे। जमशेद क्वार्टर्स में पुरस्रार आग का कैसे हुआ ड्रॉप सीन। 3 साल बाद आप अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते। लोग 10 साल बाद भी नहीं आते। इतना अंधा यकीन करती थी, इतना अंधा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है कि कोई तो जब से शादी की है ना, हाँ समझे। ये जैसे इन लोगों के अभी क्या यानी कि बज़ाहिर ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो इंसान कह सके कोई इस हद तक गिर सकता है या इतनी सफाकी कि अपनी औलाद की भी उसको वो नहीं की ना। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि सास चाहती है कि बहू और बेटा मेरे साथ रहें, लेकिन यहाँ पर मामला ये था वो चाह रही थी कि बहू अलग हो जाए। और क्यों अलग हो जाए? क्योंकि उनका घर सामने ही था तो उसको ये लग रहा था कि अगर वो यहाँ भेज देगी तो हो सकता है उसके बेटे की कमाई आ रही हो, वो चाहती को सारी कमाई मेरे पास आए, बहू के पास ना जाए, क्या सिलसिला था। लेकिन बहरहाल वो काफ़ी अरसे से इसी घर में मुकीम थी। यानी जब इसके हस्बैंड जब लास्ट टाइम जा रहे थे तो खुद ला के उन्होंने यहाँ छोड़ा। उन्होंने कहा कि ये कराए कि घर में रहें कि यहाँ मुझे ज़्यादा सेफ नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पे हों। और जैसे खुद अपनी मर्जी से छोड़ के गए हैं और कोई ऐसा इशू नहीं था। और ये कब की बात है? इनके आने से पहले जैसे उनकी सांस ये जाहिर कर रही थी कि मैं इनको ले जाना चाह रही हूँ, लेकिन हस्बैंड यही कह रहे थे कि तुम नहीं जाओगी घर, अपने घर नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। तो हमने भी उससे कहा कि अभी आपके हस्बैंड आने वाले हैं तो फैमिली की तरफ से भी आपको प्रेशर होगा कि आप अपने घर जाएं, तो तब आप जाएंगी तो बेहतर है कि अभी आपकी सांस आपको ले जाएगी तो ले जाए। और बेटे को जब उसने कहा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ तो तुम्हें मैं छोड़ के गया हूँ, मैं तुम्हारा आके बंदोबस्त करूँगा, तुम्हें वहाँ मेरी इजाज़त के बगैर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेरी माँ कहे चाहे मेरा बाप कहे, तुम यहीं पे। तो आपको क्या लगता है कि माँ और बेटे में इख्तलाफात थे? क्या मसला था? नहीं, इख्तलाफात नहीं थे, ये इनकी मिली भगत है, बिल्कुल प्लानिंग है, पूरी फुल माँ की प्लानिंग है ये। यानी कि उन्होंने जला के मारने के लिए इंतखाब भी आपके ही घर का किया? जी। उन्होंने अपने घर से यहाँ पर 3 महीने पहले, ये 3 महीने पहले की नहीं, ये 3 साल पहले, 2.5 साल हो गए इसके हस्बैंड इसको यहाँ छोड़ के गए हैं। क्यों मासूम बच्चों और उनकी माँ को जिंदा जला दिया इस भेड़िए ने? कोई नाचाकी थी बीवी बच्चों से, कोई मसला था, क्या था? मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। 16 तारीख के तुम आए हुए हो लेकिन सबके सामने तुम ये... सॉरी, मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं करना चाहता। थैंक यू।
इस शख्स ने ऑन कैमरा ड्रामे शुरू कर दिए। मुल्जिम की ये तस्वीर देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक जिंदगी से भरपूर नौजवान है। ऐसे में ये शख्स भला ऐसे कैसे कर सकता है? ये जो है जुनेद, इसने कभी डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया, कभी मारा पीटा? हमारे इल्म में नहीं है ऐसी बात। उसका रवैया अपने ससुराल वालों से कैसा होता था? जैसी बात है, जानते थे मारपीट वाला रवैया उसका नहीं हो सकता। उसकी शक्ल से आप भी देख लेंगे तो वो जो है ना, वो इस शक्ल का नहीं है कि वो इतना गुस्सा और इतना उसमें वो है। ये सारी इसकी माँ का मेहरबानी थी। एक बंदा एक हफ्ते तक अपने आप को छुपा के रखता है, अगर 2.5 साल बाद कोई आ रहा है तो वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कितना बेचैन होगा। तो यानी कि एक हफ्ते तक वो ये प्लानिंग ही करता रहा ना, यानी कोई एक हादसा नहीं हुआ कि अनजाने तौर पे उससे एक गलती हो गई। ये एक सोची समझी प्लानिंग है फुल। ये प्लानिंग और फिर इस प्लानिंग के नतीजे में ढाई जाने वाली कयामत ने बेचारे इस खानदान को तोड़ कर रख दिया है। इस घर में जो कयामत टूटी वो बयान से बाहर है। अब मुझे बताइएगा क्या पोजीशन थी, क्या सिचुएशन थी उस वक्त? सिचुएशन ये थी कि वैसे जब सिस्टर्स होती हैं तो बच्चों के भी सर इस तरफ होते हैं दोनों के, और उनका भी सर इसी तरफ होता है। लेकिन उस दिन बच्चों के सर अपनी जगह पे थे, लेकिन सिस्टर का सर उस तरफ था और टांगे इस तरफ थी। उस दिन पोजीशन चेंज थी और वो सोती इसी तरफ सर रखी थी, क्योंकि उनकी बेटी अक्सर रात में उठती थी तो वो अपने माँ के चेहरे पे ना हाथ लगा के देखती थी कि मेरी माँ साथ है या नहीं। तो वो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो उस तरफ मुंह करके सोए, तो वो उस दिन उस तरफ मुंह करके सोई हुई थी। तो उन्हें, हमें यही लगता है, पहले वो बेहोश किया गया उन्हें, उसके बाद जो है ना कमरे को आग लगा दी गई। क्योंकि होता है ना कि अगर आग लगती भी है तो एक इंसान भागता है, कोई भागता है, वहाँ पर वो पड़ा हुआ हो, कोई इधर आ यहाँ जाए, पे, ये दरवाजा तो खोलने हम बोलते हैं या चीखों की आवाज़ होती, ना कोई चीख ना और कुछ, बिल्कुल ऐसा सन्नाटे में ही आग लगी हुई। तो इस वजह से लगता है हमें कि पहले बेहोश किया गया उन्हें बाकायदा, उसके बाद आग लगाई। इस भेड़िए ने इस चालाकी के साथ मंसूबाबंदी की कि किसी को भिनक भी ना पड़ी, क्योंकि जिस वक्त आग लगी सबको यही पता था कि वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। कब आपको आइडिया हुआ कि इतने अफसोसनाक वाक़े में जुनेद मुलव्विस है? कैसे आपको लगा? एक चीज़ हमें बता रही थी कि क्या हुआ है क्या नहीं, हमें आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ खुलती गई जहन के आगे। कैसे खुलना शुरू किया? किन चीज़ों से? कुछ सिस्टर की बातें, सिस्टर को उसने कहा था कि मैं आपको जो है ना क्या कहते हैं सरप्राइज़ दूंगा आने से पहले, बता नहीं रहे थे कब आऊँगा, सरप्राइज़ दूंगा। तो उन्होंने मुझसे शर्ट मंगवाई उनके लिए, पैंट मंगवाई, 2 जोड़े उन्होंने उनके लिए रखे हुए थे, कफलिंग वाले बटन मंगवा के रखे, मतलब उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने। तो अच्छा, यानी कि मंगवाई हुई थी। जुनेद मलेशिया में था, जुनेद ने अपनी वाइफ को बोला कि मैं आऊँगा, किसी को बताना मत, सरप्राइज़ होगा, ये कहा था? जी, ये कहा। अच्छा, ये आपकी बहन ने आपसे शेयर कर ली थी? ये शेयर किया हुआ था। तो उन्होंने आपको ये बता दिया था कि वो कभी भी आ सकता है। बेचारी बीवी को क्या खबर थी कि ये होगा वो सरप्राइज कि जल्लाद सिर्फ शौहर मलेशिया से वापस आकर उसे और अपने ही बच्चों को जिंदा जला देगा। दूसरा जब वो यहाँ पहुँचा तो उसके बाद हमने कहा ये तो हमसे पूछेगा आगे कि भाई तुम्हारे घर में मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, वो कैसे जल गए। गुजरा वो उल्टा के हमें दिलासा दे रहा है कि कोई नहीं, अल्लाह की इसी में मर्जी थी और ये वो हो गया। अच्छा, उसका रिएक्शन ये था? पूछा नहीं कि हमसे कि कैसे जल गए, तुम्हारे घर में थे। हमने तो कहा हमारा गिरबान पकड़ेगा आके कि भाई किस तरह हुआ ये हादसा। लेकिन वो बिल्कुल जो है ना, उसने कोई वो नहीं, पहले दिन चीखना चिल्लाना ड्रामेबाजियाँ की हमारे सामने। क्या चीखा चिल्लाया? मतलब वैसे ही चीखना, अपने आप को गिरा देना, यहाँ बेहोश होकर लेट गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शक होता रहा इसकी चीज़ों से, इसकी बातों से। तो इसके एक दोस्त ने फिर बताया कि भाई वो तो कह रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट वहाँ गुम गया है, मैं वहाँ से बग़ैर पासपोर्ट के आया हूँ, और इस तरह ना वहाँ से क्या नाम है, थाईलैंड से मैं मलेशिया 13-14 घंटे का रास्ता में 4 घंटे में मेरे को दोस्त ने हैवी बाइक पे छोड़ा वहाँ पे। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे नोटिस में आ गई। और पासपोर्ट उसका कहाँ खो गया था? पासपोर्ट कह रहा है मेरे पास नहीं है, वहाँ मेरे से गुम गया था, कुछ हो गया था। तो बगैर पासपोर्ट के पाकिस्तान में इंटर कैसे हो गया? यही तो हम लोगों ने फिर ये सारी बातें, और बगैर पासपोर्ट के वो दुबई में कैसे रुक गया, फिर दुबई से कैसे? यही तो हमने सारी बातें शेयर की उनसे, तो उन्होंने बोला यार ये तो यहीं से पकड़ा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, शुमाइला के दूसरे भाई ने भी उठाया इन राजों से पर्दा जिन्होंने मशकूक बनाया जुनेद को। ना पोस्टमार्टम इनका हुआ, इनके भाई और इनके जो है ना साला, ये दोनों ने वहाँ पे पुलिस आईओ वगैरह अंदर जो पोस्टमार्टम करते हैं उनको पैसे दे के ना पोस्टमार्टम रुकवा दिया इन्होंने। इनको ज़बरदस्ती 7वें दिन मैंने आके आवाज़ दे के मैंने बोला जुनेद आके देख लो यार मेरी बहन जिंदा है अंदर। मुझे यकीन नहीं आता कि मर चुके हैं। और उसने एक दफ़ा भी आके आप लोगों से नहीं पूछा कि क्या हुआ मेरे बच्चों के साथ? इनको ज़बरदस्ती अंदर लेके आया, मैं बिठाया,
इनको ज़बरदस्ती अंदर लेके आया मैं, इन्होंने ये आके गेट पे बैठ गए बस सिर्फ उस कमरे में। फिर मैंने उनको बताया बहन यहाँ पे पड़ी हुई थी जल के, उल्टा पड़ी हुई थी, उसके हाथ बांधे गए हुए थे, उसकी उल्टा पड़ी हुई थी बहन, उसके हाथ बांधे हुए थे। मैंने बोला जलने के बाद वो जो जिस चीज़ से बांधी गई थी वो खुल चुकी थी। इसके बाद आपकी बेटी इसके साथ पड़ी हुई थी, इसके साथ आपके बेटे का सिर्फ ढांचा था, आपको चाहिए जुनैद, इतना ढांचा तक मैं बोल चुका था उनको, फिर भी रोया तक नहीं वो। मैंने बोला ये देखें आपकी तस्वीरें, अलमारी के अंदर आपकी तस्वीरें, मेरी बहन बहुत आपसे प्यार करती थी, एल्बम तक उनका पड़ा हुआ था। जुनैद आपकी तस्वीरें ये देखो, आप FIR कटवाओ जुनैद। इन्होंने बोला बस मुझे कुछ हो रहा है, इनके भाई ने बोला इसको कुछ हो जाएगा। मैंने बोला इससे कुछ नहीं होगा, मैंने बोला जुनैद, मैंने बोला हमें हमारे घर में जो गुजर रही है हमें सब कुछ हो रहा है। शक यकीन में बदलने लगा कि यह हादसा नहीं कत्ल है, तो दर्ज करवाई गई FIR और फिर जुर्म हुआ बेनकाब। जब इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आई तो हमें शक था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आग और इतनी स्पीड से आग लगना और फिर वो पता भी ना लगे और फिर कोई आवाज़ भी ना आए विक्टिम्स की। तो फिर हमने जब इसको बुलाया, ये आ चुका था। और इसका सबसे बड़ा हमें शक कहाँ से हुआ कि इसने वहाँ हमें पता लगा कि इसका हस्बैंड जो है औरत का, ये मलेशिया में होता है एंड ही वॉज नॉट एट द स्पॉट द डे व्हेन शी वाज। सही क्लेम किया कि वो मुल्क से बाहर है। सैटरडे की सुबह, फ्राइडे को वाक़या हो रहा है, फ्राइडे की शाम को उनको दफना दिया और ये सैटरडे की सुबह फिर आ रहा है कराची। हमें एक और स्टेटमेंट मिला किसी से, उसने कहा जी इसने हमें कहा कि मलेशिया से मैं आ रहा हूँ, तो हम एयरपोर्ट से वो लेने के लिए गए। हम 8 घंटे बाहर खड़े रहे, बाहर नहीं आया। फ्राइडे को हम वापस आ गए, सैटरडे को आया तो हमने पूछा कि भाई तुम किधर थे? जैसे कहा जी मैं आ गया था लेकिन मैं तबीयत ख़राब हुई तो मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट आगा खान चला गया। तो दैट क्लिक के कोई प्रॉब्लम थी वहाँ। हमने उसी दिन इसका ट्रैवलिंग रिकॉर्ड चेक किया तो पता लगा तो 16 मार्च से कराची में थे हजरत और मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेज में रहता रहा है। वहाँ से भी वेरिफिकेशन हो गई कि वहाँ रह रहा था ये। व्हाट्सएप पे ये राब्ते में था सबसे, अपने दोस्तों से या अपनी, ये कहता है कि मैंने अपनी बीवी से व्हाट्सएप पे राब्ते में था और वो मैं कुछ राब्ते मिले हैं जो उसने व्हाट्सएप पे तो किसी मुल्क से आप मतलब ही वाज हियर फ्रॉम 16th of March टिल दैट डे ऑफ इंसिडेंट। 22 तारीख हो गई थी तो एक हफ्ते पहले ही आ चुका था। तो विश्वास के प्री प्लान था सारा कि इसने आना था वहाँ से, किसी को बताया, अपने घर वालों को भी नहीं बताया, और बीवी को भी मना किया कि किसी को मत बताना। बीवी को कहा कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, नहीं बताना किसी को। तो उसके बाद फिर हमने इससे खैर इंटरोगेट करते रहे, पूछते रहे। पहले ये स्टेटमेंट कुछ कहता था, फिर बदलता था। ये जल्लाद बयानात बदलता रहा लेकिन उसका हर बयान उसे पहले से ज्यादा मशकूक कर देता। इस मुल्जिम ने पाकिस्तान में आने के बाद खुद को मलेशिया में जाहिर करने का ड्रामा क्यों रचाया, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मुझे बताओ 16 तारीख को तुम आए, फिर तुमने छुपाया क्यों सबसे? मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तुम्हारा वहाँ था तो तुम उसमें यहाँ 16 तारीख को ना बताने में क्या मसला है? बस नहीं बता सका, वो मेरी और क्यों? मेरे वाइफ के बीच में डिस्कस हुआ था हमारे बीच में। फैमिली को भी नहीं बताया कि तुम आए नहीं, हो? किसी को नहीं बताया। कहाँ ठहरे थे तुम फिर? वो गेस्ट हाउस में ठहर रहा था मैं। तुम्हारा घर यहाँ पर है, तुम्हारी बीवी यहाँ पर है, तुम ठहरे गेस्ट हाउस में हो। हाँ। क्यों? मुझे वापस जाना था कुछ दिनों में। तो जब 3 साल बाद तुम आए हो तो इंसान सबसे पहले आके अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने बीवी बच्चों जी से मिलते बिल्कुल, हैं। मुझे कहा ना मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, इस वजह तो से मैं फाइनेंशियल यहाँ। प्रॉब्लम का बीवी बच्चों से क्या ताल्लुक है? समझा दो ना मुझे, मैं तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन जी मुझे समझाओ तो हाँ, सही। तो मैं आपको नहीं समझा सकता, मैं आपको क्यों? कैसे अगर समझाऊंगा? तुमने कल को वहाँ जाए कोर्ट में भी अपने आप को कायल करना है तो एटलीस्ट कोई तो तुम्हारे पास बात होगी कहने को। जी बिल्कुल तो होगी, इस कुछ वक्त ना तुम्हारे कुछ। सामने माइक है, तुम बोलो जो तुम कहना चाहते हो, तुम्हारा मैं- भी मौका है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने सब कुछ किया है। जी, मैं ये बिल्कुल। कह रहा हूँ कि तुमने नहीं किया तो वो कुछ तो समझाओ ना कि ये हुआ। मैं आपको नहीं समझा सकता। आखिरी मुलाकात क्या हुई तुम्हारी? मैं ओवर करना चाहता हूँ। तुमने एक सेकंड, तुमने उनको क्या खाने में दिया उस दिन? कुछ भी नहीं दिया मैंने। इस दरिंदे को जरा बराबर तरस न आया जब उसने अपने ही हाथों से अपना आशियाना जलाया। सबसे पहले वहाँ सफ़वान होता था, बीच में उनैसा होती थी, फिर यहाँ उनकी माँ होती थी। और सुफान वहाँ पे पड़े हुए थे और वो बिल्कुल ये देख, आग की ना शुरुआत हेडबोर्ड से हुई है, तो हेडबोर्ड को लगी और वो साथ ही होता था। और वो ना रात को कहीं पेशाब विशाब करता था तो उनकी माँ नीचे प्लास्टिक डाल के गद्दा डालती थी ऊपर, तो वो प्लास्टिक भी उनके साथ बिल्कुल चिपक गई थी। तो वो बिल्कुल मतलब वो तो बिल्कुल ऐसे थे कि पहचान में नहीं आ रहे थे। इतनी बेदर्दी के साथ उस जल्लाद ने अपनी ही बीवी बच्चों को जलाया। और जो एक बहुत अहम बात थी जो उस वक्त इन्होंने नोट की वो ये कि ये दरवाज़ा क्यों गली में खुलता है, ये दरवाज़ा खुला हुआ था समहाउ। जी, दरवाज़ा ही अंदर को खुलता है और ये उस वक्त तकरीबन 8-10 इंच खुला हुआ था ये दरवाज़ा। तो इसका मतलब है आग लगाने के बाद वो लोग यहाँ से इसी दरवाजे से गए। दरवाज़ा
तोड़ के खोला गया है तो वो भी नहीं है, दरवाज़ा बिल्कुल अपनी सेम हालत में, बिल्कुल ना कहीं से क्रैक है, ना टेढ़ा हुआ है, ना कहीं से दबा हुआ है। तो मतलब ये खोला गया है और ये दरवाज़ा उनके हस्बैंड के अलावा किसी के लिए नहीं खुल सकता था। शॉर्ट सर्किट था जो शुरू में शक किया जाता है कि ये तारे, देखें यहाँ तारों की हालत देखिए, हाँ तारें बिल्कुल जली हुई नहीं, वहाँ तारे ठीक है, देखें, वहाँ वो पर भी main तारे। road है, वो तो यही सबसे बड़ा एविडेंस बनता है, स्पेशली दरवाजे खुला होना कि यहाँ पर कोई आया था जिसने जलाया है और ये हादसा नहीं था, क्योंकि तारें भी बिल्कुल ठीक हैं और ये दरवाज़ा भी खुला था। अल्लाह ही जाने ये कैसा बाप था जिसके सामने उसके बच्चे जल रहे थे और ये उन्हें भड़कते शोलों के बीच छोड़कर चला गया। बिल्कुल कितना बहुत प्यार, जितना हर इतना बाप प्यार ने था बच्चों से प्यार कि जब करता है। तुम्हारी बेगम तुम्हें टैग करती थी फेसबुक की तस्वीरों में तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम कहते थे कि टैग ना किया करो। किसने कहा? कसूर क्या था उनका? उनका कोई कसूर, मैं ये ओवर करना चाहता हूँ। तुमने वो काम किया है जो इंसान थैंक यू सोच वेरी नहीं मच, सकता। थैंक यू, इधर सामने आओ ना, थैंक यू इधर आ सर, जाओ। प्लीज़ आप बुला दीजिए इन चार चलो ठीक है, उनको ठीक है, थैंक यू। मुल्जिम की तरफ से कोशिश पूरी की गई हकाइक को छुपाने की, मगर ऐसी सफाकाना सच्चाइयां भला कहाँ छुपती हैं। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, ठीक है मियाँ बीवी में नाचाकी होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह हर मियाँ बीवी में मसले होते हैं, आपकी कितनी भी दुश्मनी अपनी बीवी से हो, जो भी आपका मामला चल रहा है उसमें आपको एक शरीयत ने भी आपको दिया है कि आप डिवोर्स दे दो, ख़त्म कर दो, बिल्कुल चल रहा, तो इतने मासूम बच्चों को इस इंसान ने जला के क्यों मारा? एक्चुअली ये कहता है कि इसका प्लान बच्चों को मारने का नहीं था। अच्छा। लेकिन चूंकि बच्चे दे वर स्लीपिंग ऑन द सेम बेड, तो जब उसको औरत को बेचारी को आग लगी है और आग वो चूँकि पेट्रोल की आग थी, बड़ी स्पीड से लगी, तो बच्चे तो करीब ही थे, बच्चों को आग पकड़ लिया। बच्चे बेचारे बहुत छोटे थे और बहुत सॉफ्ट स्किन होती है बच्चों की, बहुत सॉफ्ट, तो वो तो फ़ौरन लेकिन इसका मतलब ये है कि उनको भी इसने कोई पिलाई भी थी चीज़, बिकॉज वो भी उठ के ये अभी आग किसी को हल्की सी भी टच होगी वो फौरन उठेगा। नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग कि हमने अभी जाके कब्र कुशाई करानी है, क्योंकि ये पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। जिस वक्त ये वाक़या हुआ है तो उस वक्त SHO साहब गए थे, पोस्टमार्टम भी नहीं अच्छा, कराया गया। इनकी फैमिली की तरफ से पोस्टमार्टम में मुज़ाहमत आई, इनके भाइयों ने कहा कि हमने नहीं करवाना। इसके भाई ने भी और शायद लड़की के भी उनको कन्विंस किया कि मत कराओ, तो उन्होंने भी वो हामी भर ली, लेकिन ज़्यादा इसका भाई एक्टिव था। तो क्या मुल्जिम का भाई भी शामिल है इस वारदात में? क्या मुल्जिम के खानदान को भी सब खबर थी? आपको क्या लगता है कि इसकी फैमिली के और लोग भी मुलव्विस थे, या जब वो 16 तारीख को आ गया था पाकिस्तान में, क्या उसकी फैमिली जानती थी कि वो आया हुआ है? आपके ख्याल में? से ही इसकी माँ मुलविस है इसमें, इसका ये भाई भी साथ मुलविस है, और इनका प्रोग्राम बल्कि कितने साल पहले का था। बरसों से बनाए गए प्लान ने लम्हों में 3 जानों को लुक्मा अजल बना दिया। मौके पर पहुंचने वाले शुमाइला के दूसरे भाई ने जाए वक़ुआ पर जो हैबतनाक मंजर देखा वो भी बयान से बाहर है। मैं इस वक्त उस गली में मौजूद हूँ और ये पीछे आपको वो कमरा नज़र आ रहा है जिसमें इंतहाई बेदर्दी के साथ उनके ही सगे बाप ने बच्चों को जलाकर, अपनी बीवी को जलाकर मार दिया। और अकमल जो थे वो यहाँ पर पहुँचे थे पहले। अकमल, आप जब आए तो आपने क्या देखा और आपने आग बुझाई थी? मैंने ये देखा कि वो बहन बहुत जल चुकी थी, अंदर के हमने बहुत धुआं था, हमने खिड़कियाँ मैंने खुद तोड़ी हैं, फिर उसके बाद यहाँ पाइप लगाया पानी का, उनको बुझाया। पाइप लगाने के बाद बहन ऐसी हुई थी, बहुत जली हुई थी, और उनके साथ उनकी बच्ची थी। सही है, बहन उल्टा पड़ी हुई थी, उनके हाथ जो है ना पीछे बंधे हुए थे, और रस्सी वो डोरी या कोई भी चीज़ जैसी थी वो जल चुके हैं, जैसे हाथ वैसे ही चुपके हुए थे, जैसे बंधे हुए थे। फिर उसके साथ उनकी बेटी थी, फिर उनके साथ उनका बच्चा जो था, उनको सिर्फ ढांचा था, उसका सिर्फ ढांचा, उनके दांत खाली और उनकी हड्डियाँ सिर्फ नजर आ रही थी बस बच्चे की। यानी इनमें से कोई भी उस वक्त तक जिंदा नहीं था? नहीं, इनको जो है पुलिस ने तफ्तीश किया तो उन्होंने बोला मुलजिम ने कि मैंने इनको पहले जहर की गोलियां खिलाई, फिर उनके बाद इनको पहले इनसे बातें की, सही है, फिर उनके पास जहर की गोलियां खिलाने के बाद इन पर मैंने पेट्रोल फेंका, पेट्रोल के बाद इनको मैंने जला के। तभी हमने कोशिश की कि वो जो दूसरी फैमिली है उसका मौक़िफ़ भी लिया जाए, हमने अपनी टीम के बंदे को वहाँ पर भेजा, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। दूसरी फैमिली ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, लेकिन क्या वो हिस्सा थे इस प्लानिंग का? क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? अब एक और बात जो हमें पता चली अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो ये कि ये इसका भाई एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देता रहा उस सारी सिचुएशन में जब ये हादसा हो गया और तदफीन का अमल होना था, कि अभी वो वहाँ से थाईलैंड चल के मलेशिया आ चुका है, अब दुबई एयरपोर्ट पे है। तो क्या वो भी किसी हद तक सारे काम मुलव्विस था ये, या ये अपनी तरफ से इनफरादी फेल था इसका? नहीं, देखें, अभी वी हैव टू फाइंड आउट एनी अदर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। देखेंगे कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कॉल रिकॉर्ड हमने CDR वगैरह निकाली हैं। इसके भाई के राब्ते जो भी कराची में था 16 को, उसमें तो मिले, वो कहता है कि सिर्फ उन्होंने इतला देने के लिए मुझे फ़ोन किया था। अगर 16 को इसके भाई ने इतला दे दी कि वो कराची में था, ये भी कराची में है, उसे पता है, तो फिर वो सबके सामने झूठ क्यों बोलता रहा कि वो मलेशिया है? 16 को इसका भाई कहता है हमें इसने इतला नहीं दी। अच्छा, कराची आ चुका था ये। हाँ। वो इसको पहले कांटेक्ट करता रहा, इससे कांटेक्ट नहीं होता, फ़ोन बंद था। 22 की रात के बाद इसने फ़ोन बंद कर लिया।
फिर उसने अपने एक भाई को, आयरलैंड इसका एक भाई, उसको कॉन्टेक्ट किया। उसने कहा अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, वो उसको ट्राई करता रहा, तो उसका व्हाट्सएप पे से रब्ता हो गया शाम में। इसने उसको भी कहा कि मैं कराची कल पहुँच जाऊँगा, तो मैं वहाँ हूँ। जुमे की शाम से कहा कि मैं पहुँच रहा हूँ, वो गए एयरपोर्ट, नहीं निकला, फिर सैटरडे की सुबह ही आ गया। शुमाइला के खानदान को शक है कि हो ना हो शुमाइला की सास भी मुलव्विस है इन मासूम बच्चों और उनकी मां को जिंदा जलाने में। वहाँ पूरी माँ मिली है जुनैद के साथ। जुनैद के उसके दिन, मतलब जब उस यार से हुआ, तो उसके दिन उसके आँख भी जले थे, उसकी माँ के आँख भी जले थे, और 100 बंदे भी यही कहते थे उस वक्त इसी ने उस दिन उनकी वालदा का हाथ भी जला, हाथ जले थे, छाले थे उसके हाथ पे। अगर आपको यकीन नहीं तो अब भी जाके दाव जख्म पड़े होंगे, और उसी वक्त लोगों ने शक किया इसी ने किए। शुमाइला के खानदान का शक अपनी जगह, मगर सास के हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ यकसर मुख्तलिफ है। तो वहाँ पर हमारी एनी शाहिदीन से बात हुई, तो उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि जो उसकी वालदा थी वो बिल्कुल सामने ही रहती थी, उनका भी हाथ उस दिन जला हुआ था, उसके हाथ पे पट्टी थी। नहीं, ऐसी कोई एविडेंस हमारे पास नहीं आई, ऐसी कोई, ना किसी ने हमें एविडेंस। देखे ना, ख़वातीन का मसला है कि हम खुद से नहीं चेक करते। अगर कोई हमें एविडेंस आती, विटनेस ऐसा कोई स्टेटमेंट होता, तो डेफिनेटली हम चेक करते हैं उनको जाके। वो हो सकता है कि बाद में आग बुझाने के लिए आई हूँ, क्योंकि जब शोर मचा है तो सब ये भी आ गए थे, इनका सामने घर है, ये भी आ गए थे, सब ने मिलकर आग बुझाई है, तो उसमें हो सकता हो गया। आपके पास कोई इतलात नहीं है कि ये इसका इनफरादी फेल है सारा मामला करने से, और मुलव्विस अभी तक तो सोफा अभी तक तो है। आगे देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन अभी तो बड़ी वास्ट होती है उस फील्ड, तो देखेंगे आगे कोई मजीद एविडेंस मिलेगी तो हम उसको भी देखेंगे। शुमाइला और बच्चों को किस जुर्म की सजा दी गई, ये सवाल अभी तक जवाब तलब था। तभी तो मुल्जिम को तफ्तीशी अफसर के कमरे में लाया गया। तफ्तीशी अफसर ने ऑन कैमरा कत्ल की जो वजह बताई, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अब इसने बता दिया हमें कि जी वहाँ मेरे उसके साथ झगड़े रहते थे मुख्तलिफ बातों पर। जो असल झगड़ा था वो ये था कि मैं जब भी कहता था मुझे कहती घर जो है अलग लो, जो मेरे लिए बस में नहीं था। तो बस मुझे उस दिन मुझे समझ भी नहीं आई कि मैं क्या हुआ। मैं आया मिलने के लिए इसको रात को, उस रात 4 बजे, पहले तो उसे कहता था कि 4 बजे मैं मिल के चला गया था, मुझे नहीं पता कुछ क्या होगा। बाद में फिर इसने बताया कि उसके बाद उसने पहले कहा कि जी पेट्रोल उसने खुद पे छिड़का मुझे डराने के लिए कि तुम अब मलेशिया नहीं जाओगे। मैंने मना कर दिया। मैं उसी सीना रिप्टी में माचिस जल गई। फिर इसने अभी आके बताया कि नहीं जी मैंने खुद उसमें पेट्रोल डाला था। इसने फिर ये भी बताया कि इसने ट्रैंकुलाइजर उसको टैबलेट्स भी दी थी, क्योंकि हमें ये शक था कि जब आग लगी है तो वो औरत चीखी क्यों नहीं। शी वॉज कॉन्शियस, जाग रही थी, इससे बात कर रही थी, चीखती। फिर अब इसने कन्फेस किया है फ़िलहाल, तो कहता है कि जी मैंने उसको ट्रैंकुलाइजर दिया, वो बेड पे जब लेट गई तो मैंने पेट्रोल डाला उसके ऊपर। पेट्रोल डाला तो उसने थोड़ा हिलना शुरू किया, तो मैंने तीली लगाई, तो उससे भग करके, मतलब जो शदीद एकदम थी ना, गैस थी कमरे में बंद, तो एक ब्लास्ट सा भी हुआ, लाइट सा। तो ये कहता फिर मैं निकल के वहाँ से भाग गया। अपने मासूम बच्चों और बीवी को आग में झोंक कर ये भेड़िया फरार हो गया। मगर क्यों इस जल्लाद ने ढाया ये जुल्म? वो सोचो जिनके लिए सबसे बड़ी पनाहगाह तुम थे, जिनको लगता था कि दुनिया के सर्द गर्म से तुमने उनको बचाना है, जो तुम्हारे आने से 2 महीने पहले से अपनी दादी नानी सबको कहते फिर थे कि बाबा आ रहे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर था? उनको जला के मार दिया। क्या किया था उस दिन बताओ? अभी भी खौफ खुदा नहीं है, अभी भी तुम्हारी आंखें तक नम नहीं है, कुछ शर्म है? अच्छा ये एंड में ये बता दो, कुछ है, शर्म है, कुछ अफसोस है, कोई दिल दुखता है कि तुमने क्या किया है? किसकी बातों में आ गए थे जो अपनी औलाद को ही मार दिया? ये खामोशी, चेहरे से झलकती ये नदामत इस तड़पते खानदान के दुख का मदावा नहीं कर सकती। इसको सजाए मौत होना चाहिए, इसकी और इसकी माँ को। मेन गुनाहगार ये, मेन जो कुछ किया है इन दोनों ने। मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए जुनैद के साथ, और ये जो भी लोग इससे मुलव्विस हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में। ये तो इंसानियत के एक तरीके से कत्ल है कि इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे के जो कोई सोच भी नहीं सकता, इन लोगों ने इस तरह का काम किया, तो इनको भी इतनी ही इबरतनाक मौत देनी चाहिए कि फांसी तो मैं कहती हूँ शायद छोटा, एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। क्या होना चाहिए इसके साथ, जुनैद के साथ, और जो भी लोग मुलव्विस हैं सारे? तो ये चाहते हैं कि उसे फांसी की सज़ा दी जाए, इनको सख्त से सख्त सज़ा दिए, ऐसे सज़ा दें, इनको सज़ाएं मौत दें। निशान इबरत बनना चाहिए ऐसे जल्लादों को। इन फूल से बच्चों को माँ के हमरा जिंदा जला दिया गया
और जलाने वाला भी सगा बाप निकला। अल्लाह इस खानदान को सब्र अता फरमाए। इसके साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।